हे गाइस, वेलकम टू द लव एंड लाइट 369 टैरो। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे गाइस और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, रीडिंग का टॉपिक करंट एनर्जीज, करंट फीलिंग्स। लेट्स सी। इंट्रो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, रोज़ ही मैं वही सेम बात बोलती हूँ। सो हम जल्दी से रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या एनर्जीज़ हैं। पॉजिटिव रहिएगा गाइस। सबसे पहले मैं यही डेक यूज़ करने वाली हूँ। देखते हैं आपके पार्टनर कैसा फील कर रहे हैं अभी। ओके, जर्नी, सिक्स्थ चक्रा आर्कएंजल मेट्रियन, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, एक्शन। ओके, फर्स्ट चक्रा आर्कएंजल माइकल, डोर टू वैल्यू। द टेम्पल पाथ, फोर्थ चक्रा आर्कएंजल रेफियाल। ओके, कैरिंग कनेक्शन, वेरी नाइस। वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, गजब। स्ट्रैटेजी, द गार्डन इन द गेट, हॉस्टिलिटीज। ओके, एप्रिशिएशन, एडजस्टेंस पॉसिबिलिटीज, डिसीट। बॉटम द डेक से है थर्ड चक्रा आर्कएंजल सैमुअल। ऑल राइट, नंबर्स बता देती हूँ मैं। 2 डिजिट के नंबर को सिंगल डिजिट में कर लीजिएगा, प्लस करके आपको आपका नंबर मिल जाएगा। ओके, नंबर 2 है, नंबर 40 है, नंबर 34 है, नंबर 17, नंबर 35, नंबर 31, 12, 38, 14, 44, 26, 30, 21, 15, 24 एंड 25। 2, 40, 34, 17, 35, 31, 12, 38, 14, 44, 26, 30, 21, 15, 24, 25 ये नंबर्स हैं। ओके, सो या इनको आप सिंगल डिजिट में निकाल लें, ठीक है। ऑलराइट, सो आपके पार्टनर की एनर्जीज, दरअसल ये अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। एंजॉय से मेरा मतलब ये है कि जो अभी ये किसी के साथ नज़र नहीं आ रहे मुझे। अगर आपका थर्ड पार्टी इश्यूज़ भी है ना रिलेशनशिप में, तो भी किसी के साथ नज़र नहीं आ रहे, या अपनी खुद के पर्सनल स्पेस को एंजॉय कर रहे हैं। अभी जो ये खुद के साथ टाइम स्पेंड करें उसको एंजॉय करें। कुछ क्लियरिटी, कुछ अपने क्वेश्चंस हैं इनके दिमाग में, जिनके सवालों के जवाब ढूंढ रहे हैं और खुद ही चीज़ों को क्लियर कर रहे हैं खुद ही से। ऑलराइट, सो यहाँ पर ये दिख रहा है कि ये जो इनके अकेलापन है ना, इसमें ये कुछ ना कुछ क्लियर कर रहे हैं। इस अकेलेपन से खुद को जान रहे हैं। इस अकेलेपन से ये जान रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, और इस अकेलेपन से ये भी जान रहे हैं कि मेरे लिए क्या अच्छा है और मुझे कहाँ खुशी मिलने वाली है। ऑलराइट, सो ये जो एनालाइज कर रहे हैं, ये जो कुछ भी चल रहा है ना, ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छा है। इस कनेक्शन के लिए बहुत अच्छा है। अभी तक इस इंसान ने अपने हार्ट चक्रा को लॉक किया था किसी को, मेरे को ये हमेशा यही बोलते रहे, मेरे अंदर कोई फीलिंग्स नहीं है, मुझे कुछ फील नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं होता। अगर ये बोलते नहीं है तो इनके एक्शन से ये लगता होगा आपको कि मेरे में इंटरेस्टेड ही नहीं है। दरअसल ये तब होता है जब किसी का हार्ट चक्रा वो ओपन नहीं होता, हील होने की, हार्ट चक्रा को हील होने की ज़रूरत होती है, तो ये होता है। जब वो बैलेंस खो देती है ना चीज़ें,
तब ऐसी एनर्जीज होती है। दरअसल क्या होता है, हम बोलते हैं आपको कि आप अपने चक्रास को बैलेंस रखो, आप बैलेंस करोगे ना अपने चक्रास को, अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस में रखोगे, आपको नहीं वो उस चीज़ के रियलाइजेशन होगी, जो आपके आसपास लोग होंगे ना वो उस चीज़ को फील कर पाएंगे कि आप किस तरीके की वाइब्स सब तक भेज रहे हो। अगर आपके चक्रास हील होंगे, बैलेंस होगी, तो आप बहुत पॉजिटिव वाइब्स सब तक भेजोगे और सब बहुत पॉजिटिवली आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। अगर आपको ये लग रहा है ना इनके एक्शन से कि आपके अंदर ये कि या इनको ना इंटरेस्ट नहीं रहा आपसे बात करने में, ये इंटरेस्टेड नहीं है, ये इनकी वाइब्स हैं। क्यों आ रही हैं आपको ऐसी वाइब्स? क्योंकि ये बैलेंस में नहीं है, क्योंकि इनके एनर्जीज बैलेंस नहीं है, क्योंकि इनके चक्रास बैलेंस नहीं है। इसीलिए मैं कहती हूँ कि अपने चक्रास को बैलेंस करो। क्लियर हुई आपको बात? तो वही यहाँ पर भी पंगा चल रहा है। अगर आपको लग रहा है ना कि इनके मन में कोई फीलिंग्स नहीं है और ये इस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, तो उसके पीछे का रीज़न ये है। क्लियर? इनके मन, इनका सिर्फ और सिर्फ हार्ट चक्रा ही नहीं, इनका जो रूट चक्रा है ना वो भी गई भैंस पानी वाला काम हो रखा है। रूट चक्रा भी हिला हुआ है, डर है, इनसिक्योरिटीज़ हैं, फियर्स हैं उसकी वजह से। ओके, सो लैक ऑफ क्लियरिटी है। बट ये जो अकेलेपन से गुजर रहे हैं ना, यहाँ पर जब ये चीज़ों को डीपली सोच रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, तो ये जो क्लियरिटी वाला जो पंगा है ना, ये तो धीरे धीरे करके इनका जा रहा है इनकी लाइफ से। समझ पा रहे हैं मुझे क्या करना है, कहाँ एक्शन लेना है और कहाँ मेरी खुशी है। अभी तक ये नेगेटिव बहुत सोच रहे थे, बट आई फील कि अभी पॉजिटिवली आगे बढ़ रहे हैं। आर्कएंजल माइकल भी है उनकी हेल्प के लिए उधर, ताकि अपने रूट चक्रा पर वो उनका हील कर सके, ताकि वो इनसिक्योरिटीज़, डर एंड फियर से निकल सके। ठीक है, इनको फाइनेंशियली डर है। ठीक है, स्टेबिलिटी नहीं मिल रही है इनको अपने करियर में, या फिर जो जॉब कर रहे हैं वहाँ उतनी अच्छी अर्निंग नहीं है, जो कि एक सेटिस्फेक्शन होती है ना कि हाँ इस जॉब से जो मैंने एक्सपेक्ट किया था वो मुझे मिल रहा है, वो चीज़ नहीं मिल रही, वो खुशी नहीं मिल रही। बहुत सारे लोग करते हैं, बहुत अच्छा अर्न करते हैं, फिर भी सेटिस्फेक्शन नहीं होती, संतुष्टि वाली बात नहीं होती। तो वही इनके साथ भी मुझे लग रहा है। ठीक है, सो इस चीज़ को भी कहीं ना कहीं एंजल्स हील कर रहे हैं, ताकि इनका ध्यान वहाँ से हट के कहीं और शिफ्ट हो। ठीक है, दरअसल आर्कएंजल और रैफियाल जो है वो मदद कर रहे हैं इनका हार्ट चक्रा हील करने में। ठीक है, और वो हार्ट चक्रा जैसे जैसे हील होता जाएगा वैसे वैसे इस कनेक्शन की ये जो टेम्पल पाथ का कार्य की स्पिरिचुअल कनेक्शन के बारे में बताता है। सो इस कनेक्शन की जो स्ट्रेंथ है ना वो इनको समझ में आएगी। इस कनेक्शन का जो मजबूत हिस्सा है ना वो इनको समझ में आएगा। मजबूत हिस्सा क्या? आप दोनों के बीच की अंडरस्टैंडिंग, और आप दोनों के बीच का प्यार, और आप दोनों के बीच का बॉन्ड, और आप दोनों जो एक दूसरे को वाइब्स देते हो एक दूसरे की, वो जो कि इनको कहीं और से किसी और से नहीं मिलती। तो ये हार्ट चक्रा जैसे जैसे हील होगा वैसे वैसे इनको इस चीज़ की भी रियलाइजेशन होगी। अभी ये किस पड़ाव में है, इनके 3 चक्रास बुरी तरीके से ब्लॉक है। पहला थर्ड आई चक्रा, दूसरा रूट चक्रा और तीसरा हार्ट चक्रा। अभी ये जिस स्टेज में है वो है इनका थर्ड आई चक्रा, जिस पे ये वर्क कर रहे हैं। दरअसल इनको नहीं पता कैसे वर्क करना है, बट एंजल्स इनसे करवा रही है। मतलब कि ये पहले अकेला नहीं रहते थे, अपने साथ टाइम स्पेंड नहीं करते थे, बट अब इनका अचानक से मन करने लगा है कि मैं खुद से बातें करूं, मैं खुद को जानूं, और क्यों मैंने बेफालतू की बिना मतलब की बातें दिमाग में भर रखी हैं उनको एक एक करके क्लियर करूं, और क्यों दिल पे एक बोझ लेकर करके घूम रहा हूँ या घूम रही हूँ, चीज़ों को क्लियर करूँगी तो थोड़ा हल्का फील करूँगी। ओके, तो ये थर्ड आई चक्रा पर वर्क कर रहे हैं, जहाँ पर क्लियरिटी मिल रही है इनको और समझ में आ रहा है कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है और क्या नहीं करना है, कहाँ खुशी है, कहाँ खुशी नहीं है। ज़बरदस्ती के कहीं पर जा कर के निभाना नहीं है, हमें खुशी ढूंढनी है अपनी कि हमारा दिल कहाँ खुश है। राइट, जब ये इससे निकल आएंगे तो आगे का स्टेप होगा इनका रूट चक्रा, जो कि इनको जो फाइनेंशियली डर, फियर्स है, या फिर इस रिश्ते की स्टेबिलिटी को लेकर के फियर्स है, या फिर इनको ये फियर्स है कि आपको एक पैसों से रिलेटेड मटेरियलिस्टिक जो हैप्पीनेस होती है वो दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे, उस चीज़ का भी डर है। ठीक है, क्योंकि
दरअसल ऐसा भी हो सकता है कि इनका फैमिली बैकग्राउंड ऐसा रहा या फिर इनकी बचपन से लाइफ ऐसी रही है कि पैसों की हमेशा दिक्कत ही रही है। हर छोटी चीज़ के लिए संघर्ष करना पड़ा है, हर छोटी चीज़ के लिए मेहनत करनी पड़ी है पाने के लिए उसको। सो इसलिए ये चाहते हैं कि मेरी आगे की लाइफ ऐसी ना हो, मेरे बच्चों की लाइफ ऐसी ना हो, मेरी आगे मेरी जो फैमिली है ना उसकी लाइफ ऐसी ना हो। इसलिए इस बात से बहुत डरते हैं कि मुझे अपने करियर पर भी पूरे ध्यान देना है। ऑलराइट, इसके बाद में ये अपने हार्ट चक्रा पर आएंगे जहाँ पर इनको कनेक्शन फील होगा आपके साथ और समझ पाएंगे आपकी वैल्यू को और इस कनेक्शन की वैल्यू को, और क्या बॉन्ड है, कितना प्यार है, कितने इमोशंस हैं एक दूसरे के लिए। ये जो इमोशंस है ना आपके, ये भी कहीं ना कहीं आपके इस रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। सो ये इमोशंस इनको फील होंगे जब इनका हार्ट चक्रा हील होगा। सो काम चल रहा है, ठीक है, काम चल रहा है, धीरे धीरे करके ही होगा। मैंने बताया किस तरीके से चल रहा है। दरअसल आपके पार्टनर ऐसी जगह, जैसे कि मान लीजिए कोई गिफ्ट है जो आपने दिया, आपसे जुड़ी हुई जो भी चीज़ें, कहीं घूमने गए, कोई पार्क है, कोई गार्डन है, कोई स्पेशल जगह है, कोई स्पेशल चीज़ है, कोई स्पेशल नाम है, कोई स्पेशल फूड है, कुछ भी स्पेशल है जो कि बहुत बारी आपके साथ एंजॉय किया है, बहुत बारी उस जगह पर आपके साथ गए हैं, बहुत बारी आपके साथ वो खाया है, बहुत बारी मतलब वो आप दोनों ने साथ मिल कर के वो काम किया है, ठीक है, वो वक्त वहाँ पर उस जगह पर टाइम स्पेंड किया है। ऐसी ऐसी चीज़ें इनके सामने बार बार आ रही है, जैसे कि आपका नाम आ जाना, जैसे कि आपकी फेवरेट डिश आ जाना, जैसे कि आपका फेवरेट सॉन्ग आ जाना, जैसे कि आप जहाँ पर बहुत ज़्यादा मिले हो एक दूसरे से वो जगह पर अचानक से ये इनका जाना हो जाना, और ये सारी चीज़ें बार बार जब इनके दिमाग में आ रही हैं, इनकी आंखों के सामने आ रही है, तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं इनको अंदर से हिला रही हैं, इनको अंदर से थोड़ा सा फील करवा रही हैं आपके लिए फीलिंग्स। बट वही अगेन यहाँ पर हॉस्टिलिटीज़ का कार्ड है, तलवार लेकर के गुस्से में, एग्रेशन में ये इंसान है कि किसी को नहीं आने दूंगा, किसी को नहीं आने दूंगी, दूर रहो सब, राइट। इस तरीके की एनर्जी एग्रेसिव है और कहीं ना कहीं गार्ड कर रहे हैं खुद को ये, राइट। सो कहीं ना कहीं ये जो एनर्जी है ना, ये उसी अगेन हार्ट चक्रा के ब्लॉक के बारे में ही बताती है। बट इट्स ओके, ये हो जाएगा ठीक, ओके। ये ठीक होने के बाद में ही समझ जाएंगे और ये कोशिश करेंगे अपने किए हुए को सुधारने का, ठीक है। जो इन्होंने किया ना, आपसे झूठ बोला, आपका दिल तोड़ा, आपको जिस तरीके की तकलीफ़ें दी है, क्योंकि डिसीट का कार्ड है, दिखता है इन्होंने कुछ ना कुछ गड़बड़ की है, ठीक है, कुछ ना कुछ तो इन्होंने अपनी तरफ से ऐसा किया है जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा आपका दिल दुखा है। सो डोंट वरी, जैसे इनका हार्ट चक्रा हील होगा वैसे ही ये आपको वैसे ये जो इन्होंने गलतियाँ की है ना वो सुधारने की कोशिश करेंगे। और ये जब गलतियाँ सुधारेंगे, आप भी तो यही चाहते हो कि इनको रियलाइज़ हो कि इनकी क्या मिस्टेक्स हैं और ये उन्हें सुधारे, तो ये वो करेंगे, डेफिनेटली करेंगे। वक्त आने दो, प्लानिंग चल रही है यूनिवर्स की, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रैटेजी का कार्ड है। डोंट वरी, सब कुछ बहुत अच्छा रहेगा, बस धीरे धीरे करके आगे बढ़ने दो चीज़ों को, सही वक्त पे सब कुछ हो जाएगा। अभी यहाँ है, कल तक यहाँ भी पहुँचेंगे, परसों तक यहाँ भी पहुँचेंगे और आगे आने वाले दिनों में यहाँ तक भी पहुँचेंगे और चीज़ों को ठीक करने के बारे में भी सोचेंगे, ठीक है। सो डोंट वरी। एंड अब आपके लिए मैं एंजल्स की तरफ से मैसेज देख लेती हूँ, ओके। एंजल मैसेजेस देखती हूँ मैं आपके लिए आज। आई थिंक कल भी मैंने यही निकाले थे, आई डोंट नो, लेट्स सी। Don't stop. You are ready. Okay. पहले मैं पूरे कार्ड्स निकाल लूँ, समझ लूँ, फिर मैं आपको बताऊँगी। Forgiveness. Okay. In the near future. Okay. Choose a new direction. A year from now. Alright. Bottom of the deck से है recovery. आपने किसी भी चीज़ से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन किया है ना एंजल से,
सो एंजल्स यहाँ पर चाहते हैं कि आप जो भी जिससे भी रिलेटेड आपका क्वेश्चन रहा है, आज पूछा कल पूछा, जब भी पूछा आपने, अगर आपको याद है कि आपने कुछ एंजल से कुछ क्वेश्चन किया था, तो भाई उसका आंसर ये है कि जो भी आप काम कर रहे हो ना उसमें रुको मत, ठीक है, रुको मत, उसको आगे करते रहो। अगर कुछ गलती भी हो गई है इट्स ओके, बट रुकना नहीं है और नए तरीके से करो। जो करते आ रहे हो उसको छोड़ कर के काम वही करो, तरीका बदल दो, स्ट्रेटेजी बदल दो, प्लानिंग बदल दो। कोई मैनिफेस्टेशन बहुत लंबे टाइम से करते आ रहे हो, बदल दो, दूसरी मैनिफेस्टेशन की ज़रूरत है, ठीक है। और अगर आपका करियर से रिलेटेड भी अगर आपका क्वेश्चन रहा है, अपनी प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड भी अगर आपका क्वेश्चन रहा है एंजल से, तो भी वो यही कह रही हैं कि आप रुको मत, गिव अप मत करो। आपकी जो आपने गोल सेट किया है ना उसमें कोई गड़बड़ नहीं है, और आप जिस रास्ते पे चल रहे हो उसमें कोई गड़बड़ नहीं है, बस आपको रास्ता बदलने की ज़रूरत है। जिस रास्ते पे आप उस गोल को पकड़ने के लिए भाग रहे हो ना वो रास्ता गलत है। आपको दूसरे रास्ते, दूसरे स्ट्रैटेजी, दूसरी प्लानिंग की ज़रूरत है, तो वो आप करो। उसका रिज़ल्ट कुछ लोगों के लिए तो बहुत जल्दी है फ्यूचर में, और कुछ लोगों के लिए 1 साल लग जाएगा, ठीक है। दूसरी बात, किसी बात का, किसी भी तरीके का कोई गिल्ट है आपके मन में तो प्लीज़ अपने आप को माफ़ करें। और अभी आपको एंजल्स ये कह रही हैं कि आप रेडी हो दूसरों को माफ़ करने के लिए भी और ख़ुद को माफ़ करने के लिए भी। दूसरों से कोई गलती हुई तो उन्हें भी माफ़ कर सकते हो, आप इतने स्ट्रॉन्ग हो इस वक्त, एंजल्स ये जानती हैं। और अगर आपसे खुद से गलती हुई है तो आप खुद को भी माफ़ कर सकते हो, ये भी एंजल्स जानती हैं, ओके। सो यहाँ पर एंजल्स आपसे यही चाहती हैं कि जो आप कर रहे हो उसको करते रहो, गिव अप मत करो। गिल्ट अगर किसी बात का है, पास्ट का कोई भी गिल्ट है जो कि आपको रोकता है, तो प्लीज़ अपने आप को माफ़ करें और आगे बढ़ें, बट रास्ता दूसरा चुने, ठीक है। हो सकता है आपने कोई काम पहले किया हो जिसमें आपको फेलियर मिला, किसी भी तरीके का काम, चाहे रिलेशनशिप के लिए चाहे अपने करियर के लिए, जिसमें आपको फेलियर मिला और अब आपके मन में गिल्ट है, या फिर बहुत 4 लोग हैं आसपास जो कि आपको बोलते कि तूने पहले भी किया था और अब फिर से कर रही है या फिर से कर रहा है, कुछ नहीं मिलने वाला तेरे को, तू इसको कर चाहे मत कर, कुछ नहीं होने वाला, ऐसे बोलने वाले बहुत हैं, डिमोटिवेट करने वाले बहुत हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है कि उन्हें माफ़ करो और उनकी सुनना बंद करो, ठीक है। और अगर आपके मन में गिल्ट है, अगर आपसे कोई गलती हो गई थी पास्ट में जिसकी वजह से गड़बड़ हुई, तो उस चीज़ को भी माफ़ करो, बस आगे बढ़ो और तरीका बदल लो, रास्ता बदल लो, ठीक है। थोड़ी प्लानिंग चेंज कर लो, जो भी स्ट्रेटजी बनाई है उसको थोड़ा सा चेंज करने की ज़रूरत है। ज़रा उस पर ध्यान दो कि जो आपने प्लान किया है क्या उस प्लानिंग में आपको कोई गड़बड़ दिख रही है। 2-3 बार कम से कम उसको ध्यान से सोचो, आपने जो प्लानिंग बनाई है, जो स्ट्रेटजी बनाई है, क्या वो वर्क करेगी या नहीं करेगी। जो मैनिफेस्टेशन टेक्निक है, अगर आपको 6 महीने से ज़्यादा हो गया तो बदल दो भाई, ठीक है। अगर 6 महीने से ज़्यादा नहीं वर्क करी तो बदल दो, और कोई भी मैनिफेस्टेशन टेक्निक वर्क नहीं कर रही तो फिर लॉ ऑफ डिटैचमेंट का यूज़ करो। जो चीज़ पाना चाहते हो उससे बिल्कुल दूरियां बना लो, ठीक है। अभी तक मैनिफेस्टेशन के थ्रू एक लॉ ऑफ अटैचमेंट हम लगा रहे थे, हम क्रिएट कर रहे थे एक एनर्जी एक्सचेंज करने की अपने पार्टनर के साथ, हम जो भी हमारा गोल है उसके साथ एनर्जी एक्सचेंज करने की कोशिश कर रहे थे, उसके साथ उसके लेवल की एनर्जी बनाने की कोशिश कर रहे थे ताकि जुड़ सके, बट वो नहीं हो पा रहा है। तो लॉ ऑफ डिटैचमेंट कर दो, ठीक है, लॉ ऑफ डिटैचमेंट कर दो, उसमें भी बहुत पावर है, वो अपने आप आपकी तरफ खींच लेंगी। बट लॉ ऑफ डिटैचमेंट के साथ पॉजिटिव रहना है, नेगेटिविटी में नहीं जाना। चाहे आप नीचे, मान लो जो आप चाहते हो वो इधर है और आप भी इधर ही हो, बट आप इसको नहीं ले पा रहे हो, तो आपने लॉ ऑफ डिटैचमेंट यूज़ करा, शायद आप नीचे गिर जाओ, हो सकता है शायद आप इससे ऊपर निकल जाओ, ठीक है। एनर्जीज बैलेंस में नहीं होंगी, बट अगर आप पॉजिटिव रहते हो तो आप इसको यहाँ पर खींच लोगे, ठीक है।
और नीचे भी जाते हो और पॉजिटिव रहते हो तो इसको कैश लोगे, क्योंकि पॉजिटिविटी में ज़्यादा ताकत है। पॉजिटिविटी हमेशा खींचते हैं चीज़ों को, लोगों को। जहाँ भी पॉजिटिव इंसान मिलेगा लोग उसकी तरफ खींचेंगे। कोई भी रोते हुए इंसान के पास जाकर बैठना नहीं चाहता है, सब लोग चाहते हैं कि किसी हंसने वाले के पास बैठे। हम भी तो कहते हैं कि इसका सेंस ऑफ ह्यूमर कितना अच्छा है। अरे भाई फिर खुद का भी तो वही करो ना, ठीक है। सो पॉजिटिव रहो बस। ऑलराइट, आई होप कि मैं इसको क्लियरली अच्छे से समझा पाई हूँ आपको। सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।